ये दो तरह के लोग हैं, एक तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मारते हैं, और जो लिबरल लोग हैं ना, जो बड़े लोग अपने आप को बड़े कहलाते हैं, वो यहाँ से टॉर्चर करते हैं, यहाँ से मेंटेलिटी खराब कर देते सारे हैं। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान गुलसितां तभी बन सकता है जब मोहब्बत हो एक दूसरे से, हो नफ़रत नहीं हो। नफ़रत जिस जगह पे होगा वहाँ गुलसितां नहीं बन सकता है। जहाँ मोहब्बत होगा गुलसितां वहीं होगा। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान गुलसितां बन जाए, जैसे ये गीत है इस तरह से गुलसितां बन जाए, तो हमें नफ़रत को हटाना पड़ेगा, मोहब्बत को लाना पड़ेगा। एक घर से लेकर के एक दुनिया तक, देश तो दूर की बात, दुनिया तक के जब तक के मोहब्बत नहीं होगा गुलसितां नहीं बन सकता है। एक घर की भी कहानी अगर ले लें आप, एक घर में अगर मोहब्बत नहीं हो एक दूसरे में, एक दूसरे से इत्तेफाक ना हो, तो वो घर किसी काम का नहीं है। फिर वो घर तो बहुत बड़ा होगा और बहुत पैसे भी होगा उस घर में, लेकिन जो सुकून चाहिए दिल में ना, इसमें जो सुकून चाहिए वो सुकून नहीं मिलेगा वहाँ पे जब तक कि मोहब्बत नहीं होगा। मोहब्बत का मतलब है एक दूसरे को खैरख्वाह, एक दूसरे का फ़िक्रमंद होना। अगर क्योंकि एक घर में जो परिवार है वो हर तरह के हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि अगर 10 परिवार है तो 10 के 10 कमाने वाला हो, 10 के 10 ही इंटेलिजेंट हो, 10 के 10 ही खूबसूरत हो, ऐसा नहीं है। कोई खूबसूरत होगा तो कोई कमाने वाला होगा, तो कोई किसी का दिमाग कम होगा, तो हो सकता है किसी कोई बोल नहीं पाता होगा, हो सकता है कोई सुन नहीं पाता होगा, हो सकता है किसी के मिजाज में कुछ और होगा। अब एक स्मार्ट आदमी उस घर का अगर किसी कमज़ोर को या कोई कमज़ोर दिखने वाला को उसको जलील करता हो या चिढ़ाता हो या उसे तकलीफ़ पहुंचाता हो, तो ये काबिल कबूल नहीं, फिर गुलसिता नहीं बन सकता है। फिर ना खुद खुश रहेगा ना वो खुश रहेगा सामने वाला। अगर गुलसिता बनाना है तो मोहब्बत लाना पड़ेगा। अब एक समाज जब तक के गुलसिता नहीं बनेगा जब तक उसमें मोहब्बत नहीं आएगा, एक दूसरे से जो है हेल्प नहीं होगा एक दूसरे का। जब तक कि एक को छोटा समझोगे और एक बड़ा खुद को समझेगा, तो ये नहीं हो सकता है, मोहब्बत गुलसिता नहीं बन सकता है। ठीक है, जगह तो बन जाएगा, चलो एक समाज है, लेकिन वो गुलसिता नहीं बन सकता। उसमें जो रक्स चाहिए ना, जो मतलब मोहब्बत चाहिए, वो नहीं आ पाएगा उसमें जब तक कि आप एक दूसरे के लिए बोलने से ज़्यादा सोचे ना। जब आप किसी से मिलते हैं, कोई आपके पास कोई कमज़ोर आदमी है, जैसे एक समाज है वहाँ पे मान लो कोई गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, तो उसे चिढ़ाने के बजाय उसके बारे में खैरख्वाह बने, उसके सोचें, उसके बारे में सोचें, उसे बताएं तुम ऐसे में ऐसे कर लो और ऐसे काम करो, इस तरह से काम करो। उससे नफ़रत नहीं करें, उसे मोहब्बत करें। ये मोहब्बत आपको खुद इज्जत देने वाला है। अगर आप उसे किसी तरह से नीच समझते हैं या जलील समझते हैं, क्योंकि ये जो मेंटलिटी है ना, ये सबको अल्लाह ताला ने अलग हिसाब से दिया है, और ये किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये कभी किसी के पास भी आ सकता है और कभी किसी के पास से भी जा सकता है। तो ये किसी के बाप का नहीं है। डिग्री जो है ना, डिग्री, ये डिग्री किसी के बाप का हो सकता है पैसे दे खरीद ले डिग्री, लेकिन जो अकल होता है ना, ये कोई खरीद ही नहीं सकता इसे। ये जिसका है ये उसी का है। तो अगर आपके पास मेंटलिटी अच्छा है, किसी के पास कमज़ोर है, तो उसे जलील मत करो, बल्कि उसे और इज्जत करो, ताकि अगर कल को उसके पास वो मेंटलिटी आ जाए, आपके तकलीफ़ की वजह से अगर उसे आ गया, तो आप खुद जलील हो जाओगे। क्योंकि फिर आप, क्योंकि उसे जलील किए थे, अब वो आगे बढ़ रहा है तो आपको तकलीफ़ होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते, क्योंकि आप जलील इसलिए कर रहे थे कि वो ऐसे ही रहे। आपको जेल करने का मतलब ये नहीं था कि वो बढ़ जाए, जेल का मतलब ये ऐसे ही रहे, हम ऐसे रहेंगे। लेकिन अगर इत्तेफाक से वो बढ़ गया तो आपकी इज्जत गया तेल लेने, तो इसीलिए उसको इज्जत करें। दूसरी बात, अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो यहाँ से करें, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से करें। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी से मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है। क्या हो रहा है आजकल? हाँ काम हो रहा है। क्या काम कर रहे हो? मैं ये काम कर रहा हूँ, अब पहले से बहुत बेहतर है, मैं ऐसा पैसे कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं बोला हूँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अल्लाह और दो आपको, और जो है आपकी सेहत बना रहे, आप तंदुरुस्त रहो, आप बढ़िया रहो। अगर ये मैं यहाँ से बोला हूँ, यहाँ से बोला हूँ, यहाँ से नहीं बोला हूँ, तो ये उसका तो फ़ायदा हो जाएगा, वो तो खुश हो जाएगा सुन करके। लेकिन ये जो है ना, ये तकलीफ़ पहुँचाएगा, आप खुद को तकलीफ़ पहुँचाएगा आपको, क्योंकि वो नहीं रुकने वाला है, वो जहाँ जाना वो जाएगा ही। ठीक है ना? तो आप
अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो यहाँ से करें, यहाँ से, वरना नहीं करें। अब क्या है कि आप अगर उसके सचमुच उसे आप उससे खुश हैं, उसका काम से आप खुश हैं, आप चाहते हो कि मतलब ये आगे बढ़े और तंदुरुस्त रहे और बढ़िया रहे, तो आप अकेले में जब दुआ करते हैं ना, जब अकेले में आप दुआ करते हैं तो आप उसके लिए दुआ करें, खुद के लिए नहीं, उसके लिए दुआ करें। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, अल्लाह उसको भी देगा और आपको भी देगा, और ये सुकून मिलेगा। सुकून क्यों मिलेगा? क्योंकि आप दिल से चाह रहे हो कि चलो ठीक है वो तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा हो। लेकिन अगर आप यहाँ से बोले हैं, दिमाग से बोले हैं, तो आपको सुकून नहीं मिल रहा, उसे सुकून मिल जाएगा, उसे मजा आ जाएगा, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप खुद तकलीफ में हो। तो मोहब्बत करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अकेले में उसके लिए अच्छा सोचें। अकेले में, जब अकेले में आप नमाज पढ़ते हो, दुआ मांग रहे हो, उस टाइम आप मांगे उसके लिए कि आप उसे, अगर कोई बीमार है तो उसे शिफा दे दे, कोई अगर बदतमीज है तो उससे लिए दुआ मांगो कि वो तमीज़ वाले हो जाए, ठीक है ना। कोई बदतमीज है, बदतमीज कर रहा है आपसे, तो उसके लिए दुआ मांगे कि वो तमीज़ वाला बन जाए, वो अखलाक वाला बन जाए, वो बेहतर इंसान बन जाए। क्योंकि हम सबको एक बीच में रहना है, बीच में रहना है, तो हम सब अगर अच्छा रहेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी गुलसिता तभी बनेगा, वरना गुलसिता नहीं बनेगा। अगर मुझे लगता है कि कोई जो है बहुत बेकार है या बहुत उल्टा पलटा है, तो उसके लिए हम अगर उससे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हैं तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं, वो सही रास्ते पर आ जाए, सीधा हो जाए, सही हो जाए। ये दिल से होगा। और ये अगर दिल से नहीं करते, आप दिमाग से करते, तो ये खुद का ही नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ये नुकसान खुद का ही। तो खुद को बचाने के लिए आप दूसरों को भला सोचें, भला करें। आप जितना दूसरों की खिदमत करेंगे, जितना भला करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। ये आपको ही फ़ायदा होगा, किसी और को नहीं होगा। क्योंकि आप कभी मदद करके देखो, मदद करने में जब मज़ा आने लगेगा ना, तो मदद मांगने में मज़ा नहीं आएगा। मदद मांगने में तो जिल्लत है, इज्जत तो है ही नहीं कभी। अगर मदद आप किसी से मांग रहे हैं, किसी भी वजह से अगर झूठ बोल के किसी से मदद मांग रहे हैं कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं ये हूँ, देखिए परेशानी तो है, आते जाता रहता है, लेन देन चला रहता है। कोशिश ये करें कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़े। अगर मांगना ही है तो अल्लाह से मांगे, अकेले में दुआ करें, असबाब पैदा करें कि किस, अल्लाह ताला जरिया से देगा। अल्लाह ताला जब भी देगा तो एक जरिया बनाएगा, आप जरिया पैदा करो, अल्लाह ताला उस जरिए से देगा। अगर आपको दूध चाहिए तो आपको गाय पालना पड़ेगा, गाय पालिए तो दूध मिलेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, हो सकता है उस गाय के थन में ज़्यादा दूध दे दे, और उस गाय के दूध में इतना बरकत दे दे कि आप उस दूध को पी करके बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। हो सकता है तंदुरुस्त हो जाए, कोई बीमारी नहीं पड़े, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह पे बढ़िया उम्मीद रखो, अल्लाह से हमेशा मांगते रहो, अच्छी चीज़ें मांगते रहो अल्लाह से। तो अल्लाह अगर चाहेगा तो आपकी दवाई में शिफा दे देगा, अल्लाह अगर चाहेगा तो आपकी दवाई में मौत दे देगा। तो दवाई खाएं, लेकिन भरोसा अल्लाह पे रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम अल्लाह पे कैसे भरोसा करें, कैसा भरोसा करें? तो बोले पहले ऊँट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। ऐसा नहीं कि ऊँट को खुला छोड़ दिया और अल्लाह भरोसा कर लिया ना, ये जो है पागलपंती वाला बात है। क्योंकि नबी का तरीका बहुत जरूरी है। नबी का तरीका है कि पहले आप एक असबाब, एक काम शुरू करें और अल्लाह पे भरोसा करें। जैसा कहा गया है कि इंसान मेहनत मुशक्क़त वाला है, बनाया गया है कि इंसान जितना मेहनत, जिस लाइन में मेहनत करता है उस लाइन में आगे बढ़ता है वो। अगर आप शराब पीने में मेहनत कर रहे हैं, आप शराबी बनिएगा, बड़े शराबी। अगर आप एक सही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, आप सही चीज़ बनिएगा। इस देश में या हर देश में, किसी भी देश में देशभक्ति भी पैदा हुआ है और देशद्रोही भी पैदा हुआ है। दिमाग दोनों लगाया है, देशभक्त वाला भी और देशद्रोही वाला भी। देशभक्त दिमाग ये लगाया है कि हमारा देश को तरक्की कैसे हो, और देशद्रोही दिमाग ये लगाया है कि इसको परेशान कैसे करूँ, मैं तकलीफ कैसे पहुँचाऊँ, ठीक है ना। दोनों के पास दिमाग लगाया है, लेकिन एक अच्छे में दिमाग लगाया है तो अच्छे में आगे बढ़ गया, आज महान कहला रहे हैं। एक बुरे में दिमाग लगाया, वो बुरे बन गया, वो क़यामत तक के बुरे कहलाएगा, उसका नस्ल बुरा कहलाएगा। जो उसको मानने वाला होगा, नस्ल उसी का उसको मानने वाला हो। अच्छा इंसान का मानने वाला अच्छा कहलाएगा, बुरे इंसान का मानने वाला बुरा कहलाएगा। तो मोहब्बत पैदा करें। और जो अपना घर में भेदभाव करता हो, समाज में क्या करेगा? समाज में भी भेदभाव करेगा। जो जिसका घर में ही भेदभाव है, भाई घर को ऐसा बनाएं कि घर में अगर 5 परिवार हो तो ये समझ लो 5 मेंबर है, सबका जो है, सबका सब पे हक है, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। और जैसे एक कमरे में अगर कोई बंदा रहता है, 4-5 बंदे का ग्रुप हो, ग्रुप में रह रहा हो, तो कैसे रहता है? उसका काम वो कर दिया, उसका काम वो कर दिया, उसका वो कर दिया, उसको वो कर दिया, उसको हेल्प वो कर दिया, उसका हेल्प वो कर दिया। उस तरह से घर में भी काम को बांटे नहीं, ये फला काम है तो फला ही करे, ये फला का नहीं, मिल बांटे कर लो सब काम, कितना मज़ा आएगा। घर को अगर घर बनाना है तो सारा चीज़ मिलजुल के होना चाहिए। जैसे खाना बना से मिलजुल के खाओ, खाना बनाना है मिलजुल के बना लो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। जो अपनी बीबी से मोहब्बत नहीं कर सकता है वो किससे करेगा मोहब्बत फिर? जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता हो वो किससे करेगा मोहब्बत फिर? जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता हो किससे करेगा फिर? जो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता हो फिर किससे करेगा? जो अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता हो किससे करेगा फिर? नफ़रत करने वाला इंसान कभी भी बेहतर नहीं होता है। नफ़रत करने वाला इंसान जितना जल्दी हो सके उससे दूर रहो। मोहब्बत करने वाला इंसान से बेहतर इंसान कोई होता ही नहीं है।
मोहब्बत यहाँ से होना चाहिए। तो नफ़रत की जो बात करता हो, जो भी नफ़रत की बात करता हो, चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी जगह से हो, अगर उस किसी के लिए भी अगर नफ़रत वाली बात कर रहा हो तो वो इंसान कभी सही हो, उससे कभी किसी का फ़ायदा हो ही नहीं सकता। फ़ायदा पहुँचाने का एक ही मकसद है कि आप नफ़रत को ख़त्म करें, मोहब्बत में तब्दील कर दें। मोहब्बत आ जाएगा, तरक्की अपने आप हो जाएगा हर जगह पे। वरना ये तरक्की किसी काम का नहीं है। नफ़रत भरा जो तरक्की रहेगा ना, वो तरक्की आपका किसी काम का नहीं है। अगर आपके घर वाले आपसे नफ़रत करते हैं, आप बहुत तरक्की पे हो, बहुत पैसे वाले हो, तरक्की का मतलब पैसे वाला ना दिमाग में आता है, तरक्की मतलब पैसे वाला। अगर आपके परिवार आपसे खुश ना हो, आपके बच्चे खुश ना हो आपसे, आपके माँ बाप खुश ना हो आपसे, आपके भाई बहन खुश ना हो आपसे, आपके साथ रहने वाले लोग आपसे खुश ना हो, तो फिर आपकी तरक्की किसी काम का नहीं है। फिर आप बड़े कहलाते रहो, कहला जाओगे, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी काम का नहीं। आपको नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दानी हो, आप दिल से दान करते हो, किसी को हकीर समझ के दान नहीं करते हो, बल्कि दान करना अपना फ़र्ज़ समझते हो कि ये हम पे हक़ है, जो मैं दिया हूँ ये इसका एहसान है जो हमसे ले लिया है। वरना टैबलेट लो, एक नींद की टैबलेट खा कर तो सोया करो, डिप्रेशन में रहोगे, ये दिमाग काम नहीं करेगा। दूसरे के बारे में जब उल्टा पल्टा सोचोगे, तो मोहब्बत करें सबसे, अपने घर से, परिवार से, बच्चों से, बीवी से, बीवी हो तो शौहर से मोहब्बत करें, बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करें। हमेशा गलती बड़ों का होता है, बड़ों का गलती ज़्यादा होता है छोटे के मुकाबले। अगर कोई सीनियर है और कोई जूनियर है, जूनियर मतलब अकल कम होगा, ओहदा कम होगा, तभी तो जूनियर हुआ, वरना जूनियर क्यों रहेगा, फिर सीनियर बन जाएगा। अब जूनियर और सीनियर में जब बहस होगा तो ये सीनियर को गलती ज़्यादा रहेगा। जैसे अब घर में सास बहू में अगर झगड़ा होता है तो ज़्यादा गलती सास का होता है, क्योंकि सास का एक जिम्मेदारी है, और जिसके पास जिम्मेदारी आता है ना, उसे ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। अब कोई नेता ले लो, कोई नेता जब छोटे ओहदे पर आता है ना तो किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब बड़े ओहदे पर आता है ना तो सब कुछ बोलने से पहले लिखवा लेता है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या बोलने पे क्या असर जाएगा और क्या बोलने पे क्या असर जाएगा। तो जब ओहदा मिलता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाता है। जैसे इंसान को जब दुनिया में भेजा गया है तो इसको एक ओहदा दिया गया है, तू सब चीज़ का मालिक है, दुनिया में जितनी चीज़ है ना सबका मालिक इंसान है। तो इंसान को एक जिम्मेदारी दिया गया है, तुझे इन चीज़ों को संभालना है, ये संभालेगा तो तेरा फ़ायदा होगा, नहीं संभालेगा तेरा नुकसान होगा। अब ये देख लो, हम अपना नुकसान चाहते हैं या फ़ायदा चाहते हैं। अब हरा पेड़ फ़ायदेमंद है, लेकिन लोग बिजनेस के लिए हरा पेड़ काट रहे हैं, तो ये नुकसान हो रहा हमारा। अब कोई दवाई है, दवाई होता है फ़ायदे के लिए, अब दवाई बना करके उसे बिजनेस किया जा रहा है, तो उसमें दवाई की मात्रा कम है और पॉइजन ज़्यादा है। खाने पीने की चीज़ खाता है आदमी तो सेहत बनाने के लिए खाता है कि अपना तंदुरुस्ती हो, सेहत हो, लेकिन जब खाता है तो उसमें जो कैल्शियम है, जो विटामिन है वो कम होता है और उसका अपोजिट ज़्यादा होता है। कमाने के चक्कर में, सारा कुछ कमाने, दुनिया बनाने के चक्कर में खुद का नुकसान कर रहे हैं लोग। तो ये दुनिया जो दिया गया है ओहदा इंसान को दिया गया है कि इसको तुम संभालो, तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, इनको हर चीज़ को संभालना है। तो जो इंसान के ही दुश्मन बना हो वो फिर दुनिया को क्या संभालेगा, और क्या जो खुद घर में ही सही नहीं हो वो देश में क्या सही रहेगा, जो देश में सही नहीं हो दुनिया में क्या सही रहेगा, तो जो घर में सही ना हो वो समाज में क्या सही रहेगा। तो समाज में सही रहो या ना रहो, घर में जरूर सही रहो, घर में सही रहो ना रहो, समाज जरूर सही रहो, ठीक है ना। तो कुल मिला करके सही रहो, लोगों के बारे में भला करो, भला सोचो, और भला यहाँ से करो, भलाई यहाँ से नहीं, और यहाँ से नहीं, यहाँ से करो, यहाँ से किया हुआ भलाई आपको ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो कानून पे अमल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कानून बना दिया फॉर्मेलिटी के लिए और सारा काम उल्टा हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है। गुटखा खाया जा रहा है दबा करके, गुटखा पे कानून बना हुआ बैन है, लेकिन बैन कहाँ है, कहाँ बैन है। जब इतना नुकसान की चीज़ है तो डायरेक्ट बंद करो, जहाँ से बन रहा है बंद करो, लेकिन नहीं, फॉर्मेलिटी निभा दिया, तू मरते रहा, कोई दिक्कत नहीं, जो खाएगा वो समझेगा। तो ये फॉर्मेलिटी है, बाकी इसमें कितनी नहीं है। देश भक्ति का नारा लगा करके और सारा देश के खिलाफ काम करो, ये गलत बात है। ये देशभक्ति नहीं हुआ, ये बल्कि मुशरिक, मुसलमान में जो कहता है ना बीच वाले को मुशरिक कहा जाता है। भेष रहेगा मुसलमान वाला और काम करेगा नुकसान वाला, उसे मुशरिक कहा जाता है। देश में बात करेगा भलाई वाला और काम करेगा देश की हमेशा नुकसान वाला, तो ये मुशरिक होता है ये, ठीक है ना। और एक होता है मुस्लिम, जो दिखेगा ही मुस्लिम और रहेगा ही मुस्लिम, मतलब काम में सारा मुस्लिम वाला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी को, तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा किसी को, वो ना ज़ुबान से, ना आँख से, ना कान से, ना हाथ से, ना अपने धर्म से, ना अपना दौलत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मुस्लिम हुआ। और एक दिखता है मुस्लिम लेकिन सारा काम उल्टा हो रहा है, तो वो मुशरिक हुआ। और एक होता है बिल्कुल उल्टा, वो उसे काफिर कहते हैं, जो इनकार कर देता है हर चीज़ का, नुकसान पहुंचाता है, खाली इनकार करना नहीं, नुकसान पहुंचाता है हमेशा।
जो कि नुकसान करने उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे देशद्रोही होता है ना, देशद्रोही को देश में नुकसान पहुंचाने से उस देशद्रोही को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं साला क्या होता है जो उसको नुकसान पहुंचाने में उसे मजा आता है, तो उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे इस्लाम को जो हमेशा अगर कोई शरीफ आदमी हो रह रहा हो, उसे कोई और दबा रहा हो बिना मतलब का, जो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, बिना मतलब का मारे जा रहा हो, तो उसे काफिर कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन खुद को समझना चाहिए कि हम हैं क्या। अगर हम जो चीज़ हैं, जो बोल रहे हैं, हम वही अगर कर भी रहे हैं तो खुद में संभालो कि हम सही है। लेकिन बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, इसका मतलब खुद अपने आप में सोच लो, कोई फैसला नहीं करेगा, अपने दिल के मालिक खुद है सब। तो अपने दिल में फैसला कर लो कि हम जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं तो हम ठीक है, हम देशभक्त हैं। जो बोल रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं तो हम देश के खिलाफ हैं, फिर मुशरिक हैं। और अगर बोल भी रहे हैं देश के खिलाफ और कर भी रहे हैं देश के खिलाफ, तो ये हुआ देशद्रोही, ठीक है ना। उसी तरह से मुसलमान, ईमान वाला वो है जो दिख भी रहा है और कर भी रहा है सही, वो मुसलमान हुआ। और जो दिख रहा है कुछ और कर रहा है कुछ और, दिख रहा है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन कर रहा है सारा उल्टा, झूठ बोल रहा है, कत्ल कर रहा है लोगों को, बेगुनाह को लोगों को मार रहा है, और सारी बुराई है, शराब पी रहा है और तकलीफ़ पहुंचा रहा है अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने समाज को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, हर तरह से मतलब जलील कर रहा है, जिसको जहाँ देखा वही जलील किया, और खुद को मुसलमान कह रहा है, वो है मुशरिक। वो मुसलमान खुद फैसला कर ले कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वैसे लोगों को मुशरिक कहा जाता है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं ही मुशरिक हूँ। अगर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ और अल्लाह के सारे काम को पूरा करने की कोशिश करता हूँ और किसी की तकलीफ नहीं पहुँचाता हूँ, किसी को गाली नहीं बकता हूँ, अपने बीवी से प्यार करता हूँ, माँ बाप से प्यार करता हूँ, भाई बहन से प्यार करता हूँ, अपने समाज से प्यार करता हूँ, अपने देश से प्यार करता हूँ, तो वो हुआ मुस्लिम। अगर वो मेरे अंदर है तो मैं मुस्लिम हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं हूँ मुस्लिम। आपके अंदर वो चीज़ है तो आप मुस्लिम हो, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो मुस्लिम नहीं हो। ये खुद फैसला करने का, कोई कुछ बोलेगा नहीं किसी को, ये फैसला दिल के अंदर, क्योंकि अल्लाह और दिल, ये अल्लाह इसको जानता है और अच्छी तरह से जानता है कि आपके दिल में क्या है। तो ये खुद फैसला कर लो आप, ये आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान है, इसमें तीसरा कोई नहीं कहेगा। अगर आपके पास ये चीज़ है तो मुस्लिम है, आपके पास ये चीज़ है तो आप देशभक्त हैं, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप मुशरिक हैं। अगर आप हिंदुस्तानी कहला रहे हैं और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर ये बीच वाले हैं, यानी मुशरिक हैं। अगर आप खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इस्लाम की बगावत कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला तकलीफ पहुंचा रहे हैं लोगों को, खुल्लम खुल्ला बेगुनाह को लोगों को मार रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, दाढ़ी रखा हुआ हो, टीका लगा हो, उसको मतलब नहीं है, नाम सफरुद्दीन हो या नाम रामोदार हो, उसे मतलब नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला किसी को सता रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, तो ये काफिर होता। और इसे हिंदुस्तान के हिसाब से, ये कोई भी देश के हिसाब से इसे देशद्रोही कहा जाता है। देशद्रोही की सज़ा देश में सब जानते हैं। तो खुद को पहचान लो कि अगर हम खुल्ला खुल्ला बगावत कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला लोगों को कत्ल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला एकदम बिल्कुल मतलब मारने के बाद सीना भी तान रहे हैं कि बिल्कुल हम सही किए हैं, तो ये देशद्रोही है, ये देशभक्त नहीं है। क्योंकि देश में एक कानून होता है और कानून के हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। तो कानून के हिसाब से अगर नहीं चल रहे हैं आप, तो आप देश के खिलाफ हैं, आप देशभक्त नहीं, देशद्रोही हैं। तो इस तरह से इस्लाम के अहकाम को पूरा कर रहे हैं, लोगों को कत्ल नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप कमज़ोर को मदद करते हैं, तो आप ईमान में हैं। जो भी इसमें है, जिसके पास भी ये चीज़ है वो इस्लाम में है, और जिसके पास भी ये चीज़ है वो देशभक्त है। और जिसके पास ये चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान को, अपना देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, अपना देश को मतलब लोगों को मार रहा हो, अपना देश के लोगों को सता रहा हो, अपना देश के लोगों को किसी को हकीर समझ रहा हो, अपना देश के लोगों को किसी को जलील कर रहा हो, अपने देश के लोगों को किसी को बेगुनाह को मार रहा हो, तो ये जो है देशद्रोही है, देशभक्त नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। सीधी सी बात, ये खुद समझ ले। अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं देशभक्त हूँ, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं इस्लाम में हूँ, अगर ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ, इस्लाम में नहीं हूँ। तो ये खुद के फैसला है, ये कोई और नहीं सताएगा आपको या कोई और नहीं बताएगा आपको, ये आप खुद फैसला कर लो कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। अगर कोई चोर चोरी करता है तो लोगों को नहीं पता है कि चोर है कौन है, लेकिन जो किया है उसे पता है कि मैं चोर हूँ। तो जो किया है उसे पता है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, वो दिल की बात जानता है, तो वो जान रहा है। तो आप अगर अल्लाह से डरते हो तो यहाँ से डरो, कैमरा से मत डरो। कैमरा देख लिया तो गुनाह रोक दिया, भाई कैमरा यहाँ लगाओ, यहाँ कैमरा लगाओ, यहाँ अगर कोई भी गलत काम करने जा रहे हो, आप लोगों को सता रहे हो, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे पे ध्यान रखो, इस कैमरे पे, ये आपको अंधेरे में भी दिखेगा, ये आपकी फ़ोटो लेगा, अंधेरे में भी आपकी फ़ोटो लेगा, जब कोई नहीं होगा ना तभी फ़ोटो लेगा ये आपका। तो इस कैमरे से डरो, इस कैमरे से, ये वाले कैमरे से मत डरो। ये वाला कैमरा आप चाहोगे तो चालू होगा, नहीं चाहोगे नहीं चालू होगा, लेकिन ये कैमरा परमानेंट चालू है। आप सो रहे हो फिर भी चालू है, आपके हाथ में तलवार है, किस नीयत से तलवार है, आप जो है मासूम के कत्ल करने जा रहे हो या किसी को भी, तो ये जान रहा है, ठीक है ना। आप चोरी करने जा रहे हो, आप किसी को
धोखा दिए हो, झूठ बोले हो, तो ये जान रहे हो, ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है और आप खुद जान रहे हो इस कैमरे के हिसाब से कि आप जान रहे हो कि मैं जो किया हूँ, जो बोला हूँ, वो सच बोला हूँ या गलत बोला हूँ। तो इस कैमरे से नहीं डरना है, इस कैमरे से डरना है। जिस दिन इस कैमरे से डरने लग जाओगे ना, ये देश वाकई में, आपका घर भी गुलसितां बनेगा, आपका ये पहले दिल गुलसितां बनेगा, दिल में मज़ा आएगा, उसके बाद आपके घर में मज़ा आएगा, उसके बाद आपके मोहल्ले में मज़ा आएगा, इसी तरह से फैलेगा, आपका जो इलाका है उसमें मज़ा आएगा, फिर आपके देश में मज़ा आएगा। कसम से जीने का मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा है और कुछ है ही नहीं है। लेकिन करेगा कौन? कौन करेगा भाई? आप गलत हो, आप गलत हो। अरे भाई, हर चीज़ नापने का एक तरीका है। हर चीज़ कपड़े लेने जाते हो तो नाप के लेते हो, मेरे साइज का है कि नहीं है। मोबाइल लेने जाते हो तो पहचानते हो कि ये मेरे लायक है कि नहीं है, मैं इससे अच्छा चाहिए। कोई भी चीज़, तेल लाने जाते हो, तेल नापने का पैमाना है, पैमाना से तेल नापते हो। सब्जी लाने जाते हो, तौल के लेते हो कि हमें तौलना है। तो ये खुद को भी तौलने का कोई ना कोई चीज़ तो होगा। तो ये खुद को ही तौलो ना, दूसरे को क्यों तौल रहे हो और दूसरे से क्यों तौलवा रहे हो? ये खुद तौल लो, खुद तौलने की चीज़ है। खुद तौल कर तय कर लो कि भाई मैं क्या हूँ, मैं सचमुच इंसान हूँ या शैतान हूँ। तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, उसे शैतान कहते हैं। शैतान ने काम ही था तकब्बुर करना, खुद पे घमंड करना, अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, वो शैतान कहते हैं। तो ये खुद ही जांच कर लो। अगर आप किसी कमज़ोर को मार रहे हो तो आप कोई बहादुरी नहीं कर रहे हो, कोई बहादुरी नहीं है आपका। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है, आपके बच्चे कमज़ोर है, उसे आप सता रहे हो बेवजह। ये दो तरह के लोग हैं, एक तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मारते हैं, और जो लिबरल लोग हैं ना, जो बड़े लोग अपने आप को बड़े कहलाते हैं, वो यहाँ से टॉर्चर करते हैं, यहाँ से मेंटलिटी ख़राब कर देते हैं, समझे। गरीब लोगों के पास दिमाग कम होता है, वो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लेता है, इसीलिए वो हाथ को इस्तेमाल करता है और ये शरीर को इस्तेमाल करता है, बदन पे चोट पहुंचाता है। लेकिन बड़े लोगों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास अकल होता है, इज्जत और जिल्लत का डर होता है, इसीलिए वो बच के काम करता है। शरीर में मारेगा दिखेगा, इसमें मारेगा दिखेगा नहीं। शरीर मारेगा तो केस हो जाएगा, जेल हो जाएगा, इसलिए इस पे मारता है, इस पे। ये खतरनाक मार है, ये जो है ना, ये वाला टॉर्चर करना अलग अलग हिसाब से। मतलब जाहिरी में तो मोहब्बत है, लेकिन अंदर से ऐसा, मतलब एक होता है ना तारीफ, इस तरह से तारीफ करना कि जिसका तारीफ हो समझ जाएगा कि तारीफ क्या है, लात मारा है। तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो जिसके पास ज़्यादा दिमाग होता है और अपने आप को इज्जतदार समझता है, उसके आसपास में लोग ज़्यादातर जो है ना टॉर्चर वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में होते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं उसके पास मार का ऑप्शन है, वो मारते हैं ज़्यादातर। गुस्सा आया तो मारेंगे, गुस्सा आया तो गाली बकेंगे। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो गाली नहीं बकते, वो मारते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास कैमरा लगा हुआ है हर जगह पे, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, सब देख लेगा कि ये बंदा इस तरह से गाली बकता है और इस तरह से मारता है। तो वो ना मारता है और ना गाली बकता है, ऐसी बातें करता है ना कि सामने वाला समझ जाता है और वो टेंशन में दिन रात रहता है कि कुछ कर नहीं सकता है। ना उसे बोल सकता है कि तू मेरे से मतलब मोहब्बत करता है कि नफरत करता है, और ना ही किसी को बता सकती है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। ये टॉर्चर होता है। तो ये मार से भी ज़्यादा खतरनाक टॉर्चर वाला है। इन चीज़ से बचें। आपके पास ओहदा दिया है, ओहदे के हिसाब से आपसे हिसाब लिया जाएगा। जितने जिस ओहदे पे आप हैं उस ओहदे के हिसाब से आप काम करें। आप जिस भी ओहदे पे हो, आप अगर छोटा बच्चा को संभाल रहे हो ना, तो छोटा बच्चा का ओहदा आपके पास है, आप कैसे संभालोगे उसको वो आपको पता है। तो आपसे बोला जाएगा कि आप कैसे संभालते हैं। अगर कहीं पे गिर गया, चोट लग गया, तो आपसे पूछा जाएगा, बच्चे नहीं पूछा जाएगा बच्चा कैसे गिर गया, तुमसे पूछेगा कैसे गिरा दिए। तो जो जिस ओहदे पे है उस ओहदे के हिसाब से काम करें। आज आप ओहदे पे हैं, कल कोई और होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा आप ही रहोगे। अल्लाह ताला अगर आपको सलाहियत दिया, आप अच्छी जगह पे हो, अच्छे ओहदा पे हो, तो आप अपने से छोटे वालों को इज्जत करो, अपने से छोटे जहाँ मिले उसकी इज्जत करो, कदर करो। जैसे अपने छोटे जो भी हो, बच्चे हो, बीवी हो, दोस्त हो, काम करने वाले लोग हो, जूनियर लोग हो, जैसे आपसे जो छोटे होते हैं वो, तो उसकी इज्जत करो। और जो आपसे बड़े हों, आपसे बड़े हो, ओहदे में बड़े हो, उनकी इज्जत करें, ठीक है ना। उनसे डरे नहीं, उनकी बल्कि इज्जत करें। और जब दोनों तरफ से इज्जत होगा ना, तो जीने का मज़ा ही कुछ और आएगा। पता नहीं चलेगा कौन नौकर है कौन मालिक है, मज़ा आएगा एकदम। आपके पैसे से जितना खुश नहीं होगा, जितना आपके अल्फाज से खुश हो जाएगा वो। लेकिन अगर आप दिल से करोगे, तो जबान से करोगे तो आज करोगे कल निकल जाएगा वो, ठीक है ना। तो इंसान बने, और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को चाहते हैं कि अगर गुलसितां बने तो हमारे अंदर मोहब्बत आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मोहब्बत। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, मोहब्बत को पैदा करना पड़ेगा। और ये खुद कर सकते हैं, करवा नहीं सकते हैं मोहब्बत। ये खुद से करो, खुद पैदा करो, खुद से करो, किसी से करवाने की कोशिश मत करो। खुद के अंदर मोहब्बत लाओ, लोगों के बारे में दुआएं करो, जो भी कमज़ोर दिखे, जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपने दोस्तों से कि मजलूम पे रहम करो और जालिम पे रहम करो। तो दोस्त लोग बोले कि या रसूल अल्लाह मजलूम पे रहम तो समझ में आया, ये जालिम पे रहम नहीं समझ में आया, जालिम पे कैसे रहम करूँ, उसको जालिम है वो। तो बोले जालिम के बारे में दुआ करो कि वो सही रास्ते पे आ जाए, वो नेक बन जाए।
क्या तरबियत है कि जालिम के बारे में सही गुमान रखो, उसके लिए दुआ करो, कोशिश ऐसा करो कि वो सही बन जाए, नेक बन जाए। जब जालिम नेक बनेगा ना तो नेक बनने से ही बेहतर रहेगा वो। अगर कोई चोर पुलिस वाला बनेगा ना तो वो पुलिस वाले से बेहतर रहेगा। अगर कोई पुलिस वाला चोर बन गया ना तो वो सारे चोर के ग्रुप से बेहतर रहेगा चोर, क्योंकि उसके पास दोनों तरफ को इल्म है। तो जो बुरा इंसान है ना, बुरा इंसान अगर अच्छा बनता है ना तो वो पहले से अच्छे वाले से कई गुना ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन एक परमानेंटली अच्छा हो ना तो उसका गारंटी नहीं है कब क्या बनेगा। लेकिन जो बुराई से अच्छाई में आया हो तो अच्छे जो पहले से थे उससे कई गुना अच्छा बन जाता है वो। अगर अच्छा इंसान बुरा बनता है ना तो जो पहले से बुरे थे ना उससे कई गुना ज़्यादा बुरा बन जाता है वो। तो कभी भी अच्छा गुमान रखें लोगों के बारे में, दिल से दुआ करें, दिल से सोचें, अच्छा सोचें उसके लिए। और खुदा हाफिज़।